हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स के मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है सेलेस्टियल क्लैन के गोड्स के ऊपर, जिसकी वजह से उन सारे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे जो एलेक्स के मास्टर थे उन्होंने सेलेस्टियल क्लैन के प्रोटेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से पीटा था। इवन वो इतने ज़्यादा डर गए थे कि उन्हें मैदान छोड़ के भागना पड़ गया था। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं मास्टर एंड एलेक्स को, जो कि फिलहाल बैठे हुए थे। एंड यहाँ पे मास्टर बता रहे होते हैं कि क्या तुमने इमोर्टल एंशिएंट टेम्पल के बारे में सुना है। तभी एलेक्स इस बारे में ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा होता। तभी मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें पता है इमोर्टैलिटी के बारे में, या फिर तुम्हें फ्लावर के बारे में पता है, जो कि फिलहाल लास्ट फ्लावर हुआ करता था एंड वो काफ़ी वक्त से गायब है। अगर मुझे एक बार वो मिल जाए तो फिर मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, क्योंकि मैं उस फ्लावर को काफ़ी वक्त से ढूंढ रहा हूँ एंड वो 3000 साल पहले ही गायब हो चुका था और उसके बाद से वो आज तक किसी को भी नहीं मिला है। लेकिन जब से ये एंशिएंट टाइम खत्म हुआ है तब से इस फ्लावर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो फ्लावर ब्लूम एक बार मिल जाए, ताकि फ्यूचर के अंदर मैं और भी ज़्यादा सक्सेस को हासिल कर सकूँ एंड तुम्हारी भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सही हो जाए। जिसके बाद उसे इमोर्टल ऑन बैटल के बारे में भी बताने लग जाते हैं और कहते हैं कि जब वो बैटल स्टार्ट हुआ था तब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें फ़ाइट के अंदर पार्ट लिया था और काफ़ी सारे लोग मारे भी गए थे, लेकिन हमने काफ़ी सारी चीज़ों को फेस किया जो कि अननोन थी हमारे लिए। एलेक्स उनकी सारी बातों को बैठा हुआ सुन रहा होता है और मास्टर कहते हैं कि छोड़ो इन सभी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी एलेक्स उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि जब हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम है तो फिर चलिए मुझे थोड़ी और बोरिंग बातें बता दीजिए, मैं सुन लूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन सारी बातों से। तभी मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें थोड़ी भी समझ नहीं है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, उसके बावजूद तुम इस तरीके की हरकत कर रहे हो। तभी एलेक्स ट्री के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे आपके एम्बिशंस के बारे में कभी से कुछ पता चलता ही नहीं है, आप हमेशा ही लालची तरीके से बात करते हैं। मुझे लगता है कि आप सच में बहुत ही ज़्यादा लालची हैं। ये सुनते ही मास्टर और भी ज़्यादा भड़कते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी ही थाली में खा रहे हो एंड उसके अंदर ही छेद कर रहे हो, एंड मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या तुम मेरे मास्टर की लास्ट विश को पूरा करने में मेरी हेल्प करोगे। तभी लास्ट विश का नाम सुन के एलेक्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि टीचर मैं आपकी वाकई में हेल्प करना चाहूँगा। तभी वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एलेक्स उनको चिढ़ाते हुए वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। मास्टर कहते हैं कि ज़रा सुनो तो सही, तुम किस बारे में बात कर रहे थे, मुझे सुनना है। लेकिन एलेक्स तो मास्टर के साथ में मज़े लेने लग जाता है तो स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा था। मास्टर कहते हैं कि एलेक्स आज तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। एलेक्स कह रहा होता है कि आप इतने ज़्यादा सख्त कैसे हो सकते हैं। मास्टर लगातार काफ़ी सारे अटैक कर रहे होते हैं एलेक्स के ऊपर और एलेक्स कहता है कि ओल्ड मैन आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तभी कहते हैं कि प्लीज़ मेरे ऊपर मर्सी शो करिए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी एलेक्स कहता है कि अच्छा तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे तो फिर ठीक है, मैं भी आपको एक बात बताना चाहता था और मुझे उम्मीद है कि ये बात सुनने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मास्टर उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे एंड यहाँ पे वो अपनी पावर को भी समन करने लग गए थे। तभी एलेक्स कहता है कि अच्छा अटैक करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए, कि आप अपने मास्टर की लास्ट विश को फुलफिल करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस सुप्रीम डोजो के अंदर रहा करते हैं काफ़ी वक्त से। इसको भी आपके मास्टर ने बिल्ड किया, लेकिन आप काफ़ी वक्त से 9 ड्रैगन्स को ढूंढ रहे हैं। तो अगर मैं आपको किसी भी तरीके से 9 ड्रैगन की तरफ लेकर जाऊँ तो क्या आप फिर भी मेरे ऊपर अटैक करेंगे। ये सुनते ही मास्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, फिर वो देखने लग गए थे एलेक्स की तरफ को ही। फिलहाल ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं एलेक्स एंड मास्टर को, जो कि फिलहाल उसी जगह पर आ चुके थे जहाँ पे पहले एलेक्स एंड यूनशी दोनों ही आ चुके हैं उस गोल्डन कॉफिन की तलाश में। फिलहाल ये दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, क्योंकि एलेक्स को रास्ता पहले से ही पता था, तो इस बार इन लोगों को यहाँ पे आने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। एंड मास्टर एंड एलेक्स दोनों ही उस जगह पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे पहले यूनशी एंड एलेक्स आए थे। पिछली बार जब एलेक्स एंड यूनशी दोनों ही इस जगह पर आए थे तब उनको ग्रीन फायर का सामना करना पड़ा था, और इस बार मास्टर कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं इस जगह पर आ पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये फायर क्या कर रही है। और वो तुरंत ही एलेक्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको पीछे हटा देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि ये जो फायर उनके सामने है उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक भी है। तभी यहाँ पे मास्टर कहते हैं कि मुझे इससे कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि इसे देख के लग रहा है कि मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने
उसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका इस्तेमाल एलेक्स ने भी किया था उस डिवाइन फायर से कनेक्ट करने के लिए। एंड फाइनली जाके हम देखते हैं कि वो फायर भी रिप्लाई करने लग जाती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज़ करती है वो, जिसकी वजह से मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से पीछे को हट गए थे और वो समझ जाते हैं कि ये फायर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है उनसे, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि एलेक्स तुरंत ही यहाँ से भाग निकलो, हमें अपनी जान बचानी होगी। तभी वहाँ पे वो फायर तो अब उनके पीछे लग चुकी थी क्योंकि हर बार ये फायर यही करती हैं। मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और कहते हैं कि एलेक्स थोड़ा संभाल के। एलेक्स के पीछे भी वो फायर आ रही होती है तो फिर एलेक्स तुरंत ही एरिना ग्राउंड के अंदर जाके खड़ा हो जाता है और फिर वो फायर भी जाके उसको हिट करती है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ चमकने लग गया था और फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स के सामने काफ़ी बड़ा सा स्पिरिचुअल ट्री आ जाता है जिसके अंदर से लाइटनिंग भी निकल रही होती है। उसे देख के एलेक्स कहता है कि ये तो लियू शैन की तरह लग रहा है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद वो कहता है कि ये तो इमिटिएटिंग लतीफ़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं श्री को, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 2 स्पिरिचुअल बीस्ट निकल के आते हैं, जिसमें एक वेल थी और एक दूसरा फीनिक्स होता है। फिलहाल ये दोनों श्री के अराउंड पे चक्कर लगा रहे होते हैं और एलेक्स उसको देखता ही रह जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे इस तरीके की चीज को भी देख पाऊंगा। एंड यहाँ पे श्री के अराउंड चक्कर लगाने लग गए थे। जिसके बाद यहाँ पे श्री को दिखाया जाता है जिसके अंदर से लगातार पावर रिलीज हो रही होती है। एलेक्स यहाँ पे उसी ट्री को खड़ा हुआ देख रहा था एंड कहता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद से ट्री मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब जो उसकी थंडर थी वो अब एक ग्रीन प्लांट लीव्स के अंदर तब्दील हो चुकी होती है जो कि काफी ज्यादा नीचे तक लटक रहे थे। एलेक्स उन्हें देख के कहता है कि मुझे इससे बात करनी होगी। जिसके बाद एलेक्स लगातार कह रहा था कि आखिर किस टेक्निक का यूज करना चाहिए, क्यों ना लिटिल टेक्निक का ही यूज करूं। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस ट्री के पास में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है और अगर मैंने इसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया तो फिर मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जिसके बाद वो उसको देख के कह रहा होता है कि लेकिन जब से इसके पास खड़ा हूँ मुझे सब कुछ काफी ज्यादा अलग लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली एलेक्स कुछ अलग तरीके की चीज़ों को फील करने लग जाता है। वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर आके खड़ा हो गया था और उसे वहाँ पे एक लाइटनिंग भी चमकती हुई दिखती है, जिसे देख के एलेक्स मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फायर मिरर जैसा हो चुका है एंड मैं अपना खुद का रिफ्लेक्शन भी देख पा रहा हूँ। मेरी धर्मा बॉडी जो कि अब एक सारी चीज़ों का एडवांटेज ले सकती है। और उसके बाद वो अपनी बॉडी को भी देख रहा होता है जिसके अंदर से काफ़ी सारी शाइन निकल रही थी। एलेक्स खुद की बॉडी को टच करने लग जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी कुफेंग टेक्निक भी इसके सामने कुछ नहीं है। जिसके बाद फाइनली जाके वो श्री के सामने एक बार फिर से होश में आता है और कहता है कि वाकई में श्री का ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जिसके बाद ज़मीन अचानक से हिलने लग गई थी और एलेक्स नोटिस करता है कि जो ट्री है वो भी पूरे तरीके से फटने लग गई है। एलेक्स खुद को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन तभी जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो नोटिस करता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है। मास्टर तुरंत ही उसके पास में आ जाते हैं और एक बार फिर से थोड़ा आसपास देखने लग गए थे कि आखिर वो डिवाइन फ्लेम कहाँ चली गई। तभी वो एलेक्स से कहते हैं कि वो तो तुरंत ही गायब हो गई, उसका तो कोई ट्रेस भी मुझे नहीं मिला है। जिसके बाद फाइनली जाके इन लोगों के सामने वही डिवाइन कॉफिन आ जाता है, जिसका पीछा करते करते एलेक्स भी यहाँ पे आ पहुंचा था। अब इस डिवाइन कॉफिन को देख के मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉफिन के अंदर से भी काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लग गया था। एंड ये हर बार का ये इस कॉफिन का कि ये खुद ही ओपन हो जाता है किसी बंदे के खोलने से पहले, लेकिन उसके बाद बंद भी हो जाता है। जिसके बाद मास्टर को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मैंने काफ़ी वक्त तक इस चीज़ का इंतज़ार किया है। एक बार मेरे सीनियर डिसाइबल यहाँ पे आए थे और उसके बाद फिर मैंने देखा था कि जैसे जैसे वो अपनी पावर का यूज़ करते जा रहे थे इस कॉफिन की तरफ को बढ़ने के लिए, वैसे वैसे उनकी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो उसे सह ही नहीं पा रहे थे, बल्कि उनकी बॉडी के अंदर ढेर सारी इंजरीज आ गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस कॉफिन को कैसे भी करके ओपन करके ही रहेंगे वो। और उन्होंने ऐसा किया भी था अपनी काफ़ी सारी डिवाइन पावर्स का यूज़ करके। जिसके बाद जैसे ही उन्होंने अपनी पावर का यूज़ किया उस कॉफिन को ओपन करने में, उन्हें समझ आ गया कि इस कॉफिन को ओपन करना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन उनके ईगो की वजह से वो हार नहीं मान रहे होते एंड उन्होंने अपनी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ कर लिया था। जिसके बाद जैसे ही वो कॉफिन ओपन होता है उसके अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से मास्टर की हालत ख़राब हो चुकी थी। एंड यहाँ पे वो समझ जाते हैं कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। जिसके बाद वो आसपास से काफ़ी सारी पावर को जमा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सारी चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। फिलहाल ये सारी बातें की दाउलिन बता रहे होते हैं एलेक्स को और कह रहे होते हैं कि इसकी वजह से हमारे सुप्रीम डोजो ने काफ़ी कुछ सहा है, लेकिन मैं चाहता था कि एक बार इस जगह पे ज़रूर से ही आऊँ और देखूं कि आखिर मेरे मास्टर क्या चाहते हैं मुझसे, कि आखिर वो क्यों चाहते हैं कि मैं इस जगह पे आके इस कॉफिन को देखूं।
तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि थोड़ा सोच में पड़ गया था और कहता है कि आखिर ये करने क्या वाले हैं। और तभी मास्टर आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं एलेक्स को जो कि उन्हें आगे बढ़ता देख काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। एंड मास्टर जिन्हें आगे बढ़ने में अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन उन्हें तो अब अपने सामने वो कॉफिन ही दिख रहा था। जिसके बाद वो पास्ट की बातों को भी याद करने लग जाते हैं कि जब उनके मास्टर ने उन्हें इस इमोर्टल बोन के बारे में बताया था, तब उन्होंने काफी कुछ चीजें भी एक्सप्लेन करी थी कि आखिर कैसे इसे इनहेरिटेंस किया जा सकता है। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद उस कॉफिन को ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ वो कॉफिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये सारी बातें याद करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे और कहते हैं कि ये सब कुछ मेरी डेस्टिनी में लिखा था और एल्डर ने उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे क्या करना है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर मैं इस कॉफिन की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ और ये कॉफिन मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहा है। ये कहते कहते वो आगे भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मास्टर अपना फर्स्ट स्टेप वहाँ पे रखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से पीछे को आ जाते हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज होता है। ये सब कुछ देखने के बाद मास्टर तो एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एलेक्स वो समझ चुका था कि आखिर मास्टर के साथ में क्या हो रहा है। वो तुरंत ही खुद से कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि मास्टर इसको पूरे तरीके से ओपन नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं कर पाया था। तभी यहाँ पे मास्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं इस कॉफिन को ओपन करके ही रहूंगा, क्योंकि काफी वक्त बाद ही कॉफिन मुझे नजर आया। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सीक्रेट पावर का यूज करने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे फाइनली जाके कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट आ चुके थे, जिनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड वो बीस्ट आसपास टहलने लग गए थे। अब मास्टर उन बीस्ट का यूज़ करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को थ्रो करते हैं उस कॉफिन की तरफ को। जिसके बाद अब ये पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली उस कॉफिन को ओपन करने की कोशिश कर रही होती है। पीछे से एलेक्स भी खड़ा था, जो कि कह रहा होता है कि वाकई में मैंने ये नहीं सोचा था कि मास्टर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मुझे डर है कि कहीं इनके टुकड़े टुकड़े ना हो जाए इस मोमेंट पे। लेकिन मास्टर ने काफ़ी बार मेरी जान बचाई है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे भी एक कदम आगे लेना होगा इनकी जान बचाने के लिए। एंड हम देखते हैं मास्टर की दावलिन को, जो कि फिलहाल अपने स्पिरिचुअल बीस्ट की पावर का यूज़ कर रहे होते हैं। एंड वो उन्हीं की पावर्स के थ्रू ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं उस ब्रॉन्ज कॉफिन को, लेकिन वो ऐसा कर पाने में नाकामयाब लग रहे थे। तभी एलेक्स उनको देख रहा था और समझ जाता है कि मास्टर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस बॉक्स को ओपन करने के लिए, लेकिन वो तभी भी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। जब वो इस बार ट्राई करते हैं तो वो तो ब्लड वॉमिट ही करने लग गए थे और एलेक्स को भी चक्कर आने लग जाते हैं प्रेशर की वजह से। तभी वो चिल्लाता है और कहता है कि मास्टर आपको समझना चाहिए, आखिर आप क्यों नहीं मान रहे हैं। तभी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि जो लोग डिफरेंट रियल्म से होते हैं उनके साथ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके से होती हैं, और यही वजह है कि आज मैं इस कॉफिन को पाने के लिए मैं अपनी जान को भी दाव पे लगा सकता हूँ। लेकिन मुझे जानना है कि आखिर इस कॉफिन के अंदर ऐसा है क्या जिसकी वजह से मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था, और मैं ऐसा करूँगा भी क्योंकि मेरे सेक्ट के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मास्टर की हालत ख़राब हो रही होती है, लेकिन वो अभी भी लगातार आगे बढ़ रहे थे और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के थ्रू एक बार फिर से अटैक करने लग जाते हैं ब्रॉन्ज कॉफिन के ऊपर। एलेक्स भी वहीं पर खड़ा था और वो अब देखने लग जाता है कि आखिर मास्टर क्या करेंगे आगे जाके। तभी हम देखते हैं मास्टर एक बार फिर से उस कॉफिन के ऊपर को हाथ रख के उसको हटाने लग जाते हैं। मास्टर की शक्ल से ही लग रहा होता है कि उनको कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कैसे तो करके वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए फाइनली जाके थोड़ा सा कॉफिन ओपन कर ही लेते हैं। तभी वहाँ पे जो स्पिरिचुअल बीस्ट थे वो तुरंत ही डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर के अंदर अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची होती कि वो बीस्ट वहाँ पे उन्हें और भी ज़्यादा पावर दे सके। जिसके बाद मास्टर को देखते हैं जो कि तुरंत ही पीछे आके रुक गए थे। एलेक्स उन्हें संभालता है और कहता है कि मास्टर मैंने आपको मना किया था ना, आप इतना ज़्यादा ट्राई क्यों कर रहे हैं। तभी वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे क्या कहा है कि तुम्हें मेरे मामले में बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा 3rd जनरेशन कॉफिन है एंड मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ओपन करूँ, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग आए हैं वो इसे ओपन करने में नाकामयाब रहे, और बोला रहा कैसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ अपने मास्टर की ब्रेथ, तो भला कैसे इस जगह को छोड़ के जा सकता हूँ मैं। एलेक्स तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर आखिर क्यों आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने एक कदम भी और आगे लिया तो फिर आपकी लाइफ काफ़ी बड़े से खतरे में आ जाएगी। लेकिन तभी वो एलेक्स के हाथ को दूर हटाते हैं और कहते हैं कि कितनी बार कहूँ तुम्हें, ये लेगेसी है मेरे मास्टर्स की, तो भला मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। और सच मेरे सामने है आज, और मैं इसको जानने के लिए अब और इंतज़ार नहीं कर सकता।
जिसके बाद वो कोफिन के पास में आ गए थे और एक बार फिर से पावर का यूज करते हुए उस कोफिन को हटाने लग गए थे। मास्टर की स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे करके खत्म हो रही होती है और एक बार फिर से वो वापस से पीछे आ जाते हैं। तभी वो एलेक्स की तरफ को देख के कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे होगे कि जब मैं हारता जा रहा हूँ तो भला बार बार ट्राई करके क्या ही करना है, लेकिन मैं जब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक कि मैं मर नहीं जाता या फिर ये कोफिन ओपन नहीं होता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से आगे बढ़ रहे होते हैं और अपनी नीज पे बैठ के अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए कोफिन को ओपन करने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से आके वो गिर गए थे जमीन पे। एलेक्स उनको देख रहा होता है और कहता है कि वाकई में ये ओल्ड मैन काफी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, ये मेरी हेल्प नहीं मांग रहे और इन्हें लग रहा है कि हेल्प मांगने से काफी ज्यादा वीक दिखाई देंगे, लेकिन ये जो भी कर रहे हैं वो इनके लिए सही नहीं होगा। और एलेक्स वहाँ पे कह रहा होता है कि मास्टर क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे मास्टर उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। एंड एलेक्स सोचता है कि वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर मेरे भी एंसेस्टर्स मेरे लिए कोई निशानी छोड़ के जाते तो फिर मैं भी उसे हर हालत में ढूंढता, भले ही उसके लिए मुझे अपनी जान को दांव पर क्यों ना लगाना पड़ जाता। मास्टर भी ऐसा ही कर रहे होते हैं और वो लगातार आगे बढ़ रहे थे और एक बार फिर से जैसे उस कोफिन को टच करने वाले होते हैं और इस बार तो वो उसे ओपन भी नहीं कर पाते, वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। फिलहाल मास्टर समझ चुके थे कि अभी उनके बस की बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से उठ खड़े होते हैं। एलेक्स उन्हें देख के काफी ज्यादा जोश से भर जाता है और वो मास्टर को देखने लग गया था। जिसके बाद मास्टर को देखते हैं जो कि एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं एंड कोफिन को ओपन करने की कोशिश करने लग गए थे। एलेक्स कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि आपको मेरी हेल्प ले लेनी चाहिए। तभी वो कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा है कि तुम वहीं पर खड़े हो जाओ, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ये सारे ही मेरे अफेयर्स हैं एंड मैं इन्हें खुद ही सेटल कर लूंगा। और ये कहते हुए वो अपनी पावर का यूज करने लग गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं कर पा रहे होते और एक बार फिर से पीछे गिरने जा रहे होते हैं। लेकिन एक बार एलेक्स आ जाता है और वो अपने हाथों का यूज करते हुए उनकी पावर को बढ़ाने लग गया था। मास्टर कहते हैं कि क्या कर रहे हो, चलो हट जाओ यहाँ से। एलेक्स कहता है कि मैं भला कैसे हट सकता हूँ, जिस तरीके से आप अपने मास्टर की छोड़ी हुई किसी चीज को हासिल करने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा रहे हैं, मैं भी सेम वैसा ही करूंगा। और उसके बाद अपनी पावर का यूज करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल बीस्ट आ चुके थे और फिर इस बार एलेक्स एंड मास्टर दोनों ही मिलके और उन बीस्ट की पावर का भी यूज करते हुए फाइनली जाके उस कोफिन को थोड़ा थोड़ा करके ओपन करने लग गए थे। अब ऐसे ही करके दोनों अपनी पावर्स को मर्ज करते जाते हैं और लगातार प्रेशर को बढ़ाने लग गए थे, जिसकी वजह से उस कोफिन को थोड़ा बहुत वीक करना पड़ता ही है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो कोफिन का बॉक्स धीरे धीरे करके हटने लग गया था। एलेक्स कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ा लेना चाहिए, नहीं तो मौका हाथ से जा सकता है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस कोफिन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आके इस कोफिन के अंदर ऐसा क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स की कहते ही मास्टर एंड एलेक्स दोनों ही काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाते हैं। फिलहाल एलेक्स मास्टर को संभालता है और कहता है कि बताइए। मास्टर कहते हैं कि इसके अंदर मेरे मास्टर के द्वारा छोड़ा गया एक मैसेज है और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने मेरे लिए क्या मैसेज छोड़ा है। तभी मास्टर को कुछ स्ट्रेंज फील होने लग जाता है और फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मास्टर को फील कर पा रहा हूँ, वो शेक कर रहे हैं और शायद से थोड़ा डर भी रहे हैं। जिसके बाद वो एक बार फिर से कोफिन की तरफ को आगे बढ़ने लग गए थे। थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, वहाँ पर सिर्फ मैसेज नहीं है बल्कि कुछ और भी है। और मास्टर के कहते ही हम देखते हैं कि कोफिन खुद ही ओपन हो गया था और उसके अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है। अब जैसे ही वहाँ पे वो ऑरा रिलीज होता है हम देखते हैं कि यहाँ पे एक इमॉर्टल बॉडी आ चुकी थी जो कि किसी मोंग की बॉडी होती है। फिलहाल ये काफी ज्यादा 1000 ईयर्स ओल्ड है, जिसकी वजह से उस मोंग का फेस तो नहीं दिख पा रहा होता, लेकिन उस मोंग को देख के लग रहा होता है कि वो एक इमॉर्टल है। जिसके बाद मास्टर उसे देख के हैरान हो जाते हैं और एलेक्स वो तो मास्टर से भी ज्यादा हैरान था। तभी मास्टर जैसे उसकी आइज को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये तो एक स्कैरल मास्टर है और तुरंत ही कहते हैं कि अरे वाह, ये यहाँ पर काफी वक्त से ही यहाँ पर है और तुम्हें पता है क्या, इसके पास में काफी सारी स्ट्रेंज टेक्निक्स भी हुआ करती थी जिनको मर्ज करके काफी सारी पावर्स का यूज किया करता था। फिलहाल तुम इसे देख ही सकते हो। तभी उसे देखते हुए एलेक्स कह रहा था कि ये तो मुझे इमॉर्टल बोन मोंग लग रहा है, लेकिन ये अभी भी अलाइव है, क्या ये एक इमॉर्टल बन चुका है? लेकिन भला एक इमॉर्टल ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा है सब कुछ देखने में। मास्टर एंड एलेक्स दोनों ही उसको देख रहे होते हैं, लेकिन सडनली वो मोंग तुरंत ही नीचे गिर के डिसअपियर हो जाता है, जिसकी वजह से मास्टर को तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन कोफिन के अंदर से एक बार फिर से स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लग गया था एंड इस बार ये ऑरा पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था।
जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से एक और इमोर्टल की बॉडी आ चुकी होती है, जो कि वहाँ पे खड़ा था और उसका लुक देखने में कुछ कुछ मास्टर किदाउलिन की तरह ही लग रहा होता है। तभी मास्टर कहते हैं कि ये तो एक एंशिएंट फ्लैग है इनके हाथ में, आखिर ये करना क्या चाहते हैं, मुझे तो डर लग रहा है। इनके हाथ में फ्लैग देख के ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड ये बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा क्यूटिक सिचुएशन के अंदर फंसने वाला है। तभी एलेक्स, जो कि उसी इमोर्टल बॉडी की तरफ देख रहा होता है, उसे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर मास्टर किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी मास्टर उसको एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये इनविजिबल लाइट कोड है एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिलहाल हम इनको नहीं देख सकते। जिसके बाद यहाँ पे एलेक्स पूछने लग गया था कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी पावर का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। जिसके बाद दोनों ही मिलकर देख रहे होते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो लाइटनिंग बंद हो चुकी थी एंड कॉफिन के अंदर से सारी लाइट खत्म हो चुकी होती है। मास्टर एंड एलेक्स हैरान हो गए थे, लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाते कॉफिन के अंदर से एक बार फिर से लाइटनिंग निकलने लग गई थी, जिसकी वजह से ये लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते कि आखिर इस कॉफिन के साथ में मसला क्या है। और इस बार तो वो कॉफिन काफी ज्यादा बुरे तरीके से हिलने भी लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि इस बार तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर रिलीज होती है एंड इस बार थोड़े बहुत पत्थर वगैरह भी इन दोनों के ऊपर गिरने लग गए थे। लेकिन इस बार तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से मास्टर एंड एलेक्स दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इस बार ये एक लाइट नहीं थी बल्कि 10 लाइटें वहां पर मौजूद होती हैं एंड इन 10 लाइटों के साथ वहां पे 10 इमोर्टल्स भी मौजूद थे, जिसे देख के एलेक्स की तो हालत खराब हो जाती है और साथ साथ मास्टर उनके चेहरे का रंग भी बदल चुका था। जिसके बाद एलेक्स को काफी ज्यादा प्रेशर वहां पे महसूस हो रहा होता है। लेकिन तभी वहां पे वो कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते तभी वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है एंड मास्टर पीछे हटने लगता है कि तुम हट जाओ। जैसे कि इन लोगों की नजर उस इमोर्टल के ऊपर वापस से पड़ती है, इतनी देर में वो सारे के सारे वहां से गायब हो चुके थे। ये देख के वहां पे एलेक्स हैरान होता है। मास्टर कहते हैं कि ये सारे के सारे नो मैंस लैंड की तरफ गए हैं और मुझे लगता है कि मुझे भी उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना होगा। एलेक्स को मास्टर की थोड़ी फिक्र होने लग जाती, इस वजह से वो उनकी तरफ कोई देखने लग गया था। लेकिन मास्टर कहते हैं कि देखो, मुझे लगता है कि अब सही वक्त आ चुका है और काफी वक्त बाद ये कॉफिन ओपन हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके की कोई गलती को करूं, तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ एंड मुझे भी यहाँ से जाने दो, क्योंकि इस बार कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्मूथली होना जरूरी है। जिसके बाद वो यही सब कहते हुए एलेक्स को समझा रहे होते हैं कि मुझे तो डर है कि कहीं ये इमोर्टल किसी तरीके का कुछ बुरा चीज अपने साथ में ना लेकर आए हो। एलेक्स उनकी शक्ल को देखता है और वो भी ये सारी चीजें सोचने लग गया था, क्योंकि वाकई में ये इमोर्टल्स को देख के पता चल रहा होता है कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अभी दोनों ही वहीं पे खड़े हुए थे और इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली उस जगह की जमीन वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से हिलने लग गई थी और कॉफिन वो तो बहुत बुरे तरीके से शेक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पे उस कॉफिन के अंदर से एक बार फिर से काफी सारा मिस्टीरियस ऑरा रिलीज होता है। एलेक्स और मास्टर कैसे तो करके खुद को संभाल रहे होते हैं। एलेक्स तो यहाँ पे खुद भी नहीं कर पा रहा होता, लेकिन मास्टर तुरंत ही जैसे ये नोटिस करते हैं कि एलेक्स के पास में काफी सारा ऑरा आ रहा है, वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ पे एलेक्स को कहते हैं कि दूर हट जाओ। जिसके बाद आसपास काफी सारा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है, लेकिन मास्टर ने एलेक्स को बचा लिया था एंड ये सीन वाकई में काफी ज्यादा सही था, क्योंकि मास्टर एंड एलेक्स के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड आजकल हमें देखने को मिल रहा है। जिसके बाद ये दोनों खड़े होते हैं और फिर मास्टर कह रहे होते हैं एलेक्स से, देखो मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम डोजो वापस चले जाओ, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि आखिर ये 10 इमोर्टल आखिर कहाँ जा रहे हैं एंड ये लाइट आखिर इस सब चीज़ों का रीज़न क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अच्छा ही होगा कि मैं सारी चीज़ों के बारे में अभी ही पता लगा लूँ एंड सब कुछ अभी से ही एक्सप्लोर कर लूँ। तभी एलेक्स भी मास्टर की बातों से एग्री करता है और कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जिसके बाद मास्टर भी तुरंत ही निकल जाते हैं उन इमोर्टल्स का पीछा करने के लिए और एलेक्स वो भी डोजो की तरफ को निकल जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि एलेक्स फाइनली जाके डोजो के अंदर पहुंच चुका होता है, जहां पे आने के बाद उसे अपने दोस्तों की बातें सुनाई देती हैं, जिनमें से एक कह रहा था कि न जाने कल रात क्या हो गया था, खैर जो भी हो मुझे तो समझ नहीं आता कि वो सब बुरे के लिए हुआ था या फिर कोई ब्लेसिंग थी। फिलहाल तो काफी ज्यादा भूख लग रही है, चलो खाना खा लेते हैं। एलेक्स भी उस जगह पे आ गया था और अपने सामने अपने सारे फ्रेंड्स को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो उन्हें देख के मुस्कुरा भी रहा था और कहता कि अरे वाह, तुम लोग भी यहाँ पे आ चुके हो। खैर इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।